हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 से चैप्टर 10 क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले इसे समझ लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों, ये जो चित्र दिख रहा है ये पहले हम देख लिया है। ठीक है, अब पढ़ के समझते हैं। माँ स्वेटर बुन रही है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, विवेक कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है, दादी जी बाहर जा रही हैं और दिव्या हंस रही है। तो बच्चों, जो ये पिक्चर है, चित्र जो दिखाया गया है उसमें माँ स्वेटर बुन रही है, पिताजी टीवी देख रहे हैं और विवेक यानी ये बच्चा जो आप दिख रहे हैं ये पढ़ रहा है और दादी जी बाहर जा रही हैं और जो ये लास्ट में पिक्चर जो बचा है वो दिव्या हंस रही है। तो इन वाक्य का क्या मतलब है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है, जैसे बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना आदि सभी काम हैं। काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, अभी जो हमने ये पढ़ा और जो रंगीन शब्द हैं उनको हमने समझ लिया कि ये सब काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से क्रिया है। आइए क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के होने का या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आइए, अन्य क्रिया शब्द खाना, पीना, रोना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना और काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि ये सब क्या हैं, क्रिया के शब्द हैं। हैं, था, थे भी क्रिया होती है, जैसे आज रविवार है, कल शनिवार था। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, खेतों में फसल उग रही है और किसान फसल उगा रहा है। तो इन सब का ये जो वाक्य दिए इन सब का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ क्रिया स्वयं हो रही है। अब बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, यहाँ क्रिया की जा रही है। खेतों में फसल उग रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। किसान फसल उगा रहा है, यानी क्रिया की जा रही है। ठीक है बच्चों, क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, क्रिया के भेद कितने हैं? 2। सकर्मक क्रिया में क्या है? स प्लस कर्मक कर्म के और साथ, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। ठीक है बच्चों, देखिए पिक्चर, देखिए क्या हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं वाक्य को। दीपिका गाना गा रही है। तो बच्चों, ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें दीपिका गाना गा रही है। मोहित पतंग उड़ा रहा है। बच्चों, ये जो पिक्चर में आप बच्चे को देख रहे हैं वो मोहित है जो पतंग उड़ा रहा है। देखिए क्या कह रहा है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि प्रश्न क्या होगा, दीपिका क्या गा रही है, हमारा उत्तर होगा गाना। प्रश्न देखिए फिर क्या है दूसरा, मोहित क्या उड़ा रहा है, उत्तर है हमारा पतंग। देखिए क्या परिभाषा दी गई है। जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे दीपिका कर्ता, गाना कर्म है, गा रही क्रिया है। मोहित क्या है? कर्ता, पतंग कर्म, उड़ रहा है क्रिया। दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया, बिना प्लस क्रमक यानी कर्म के,
देखिए लिखा है ना, कर्म के बिना। राहुल दौड़ रहा है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो उसमें क्या है, राहुल दौड़ रहा है। नैना रो रही है, तो बच्चे जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें क्या है, नैना रो रही है, नैना। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। जहाँ देखिए यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। बच्चों यहाँ कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राहुल कर्ता, दौड़ रहा है क्रिया, नैना कर्ता और रो रही है क्रिया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कौन दौड़ रहा है, राहुल, कौन रो रही है, नैना। तो ये हमारे क्या है, अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, आइए एक बार दोहरा लेते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होते हैं वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जो कुछ क्वेश्चन आंसर हमने बनाए हैं और ये क्वेश्चन आंसर बुक में है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? आंसर है जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट करते हुए दो उदाहरण दीजिए। आंसर है हमारा, जिस क्रिया में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे दीपिका गाना गा रही है और मोहित पतंग उड़ा रहा है। तथा जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राहुल दौड़ रहा है, नैना रो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, काम करने वाले को क्या कहते हैं? आंसर है काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। बच्चों अब हम बुक एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। उचित क्रिया शब्द लिखकर नीचे लिखे वाक्य पूरे कीजिए। परिवार के सभी सदस्य गाना डैश रहे हैं, तो हमारा शब्द क्या होगा, गा रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूल डैश रहे हैं। आंसर है हमारा कौन सा शब्द है, खिल रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। साधु तपस्या डैश रहा है, साधु तपस्या कर रहा है। आज सभी दुकानें डैश हैं। कौन सा शब्द है, बंद। आज सभी दुकानें बंद हैं। श्याम तालाब से मछली डैश रहा है, श्याम तालाब से मछली पकड़ रहा है। नैना बाजार से फल डैश रही है, फल खरीद रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कर्म छांट कर लिखिए और अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों ये जो शब्द हैं इनमें से हमें शब्द छांट कर यहाँ लिखना है, यानी कर्म को छांट कर लिखना है। गाय हमें डैश देती है, यहाँ कौन सा शब्द आएगा, दूध, तो हमने दूध लिख दिया। गाय हमें दूध देती है। अंधेरा हो गया है डैश जलाओ, अंधेरा हो गया है मोमबत्ती जलाओ। हमें डैश नहीं काटने चाहिए, वृक्ष, हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। ललित अपने नाना जी को पत्र लिख रहा है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। घड़ी समय बताती है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से कर्म छांटकर अधूरे वाक्यों को पूरा कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का गलत प्रयोग हो गया है। वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए।
दो बच्चे बाहर खेल रहा है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं। दो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। राजा तेनालीराम से कहे, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। आंसर देखिए क्या है। राजा ने तेनालीराम से कहा, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पेड़ों पर रसीले आम लगी हुई है। पेड़ों पर रसीले आम लगे हुए हैं। माँ बच्चों को खाना खिला रहा है। माँ बच्चे को खाना खिला रही हैं। हवा तेज होता जा रहा था। हवा तेज होती जा रही थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रही थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया के अनुसार उनके भेद लिखिए। बच्चों ये जो वाक्य है इनके क्रिया के अनुसार हमें यहाँ भेद लिखने हैं। ठीक है बच्चों, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। पवन क्रिकेट खेल रहा है। सकर्मक क्रिया। मयंक नहा रहा है। अकर्मक क्रिया। रूपा नाच रही है। अकर्मक क्रिया। पिताजी कपड़े पहन रहे हैं। सकर्मक क्रिया। समीर पत्र लिखने बैठ गया। सकर्मक क्रिया। शालिनी सोने जा रही है। अकर्मक क्रिया। नवीन पलंग से गिर पड़ा। अकर्मक क्रिया। तो बच्चों हमारा बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। थैंक यू।